नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो हमने एक दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको एनसीएफ 2005 से संबंधित 70 प्रश्न के बारे में बताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो भी मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने वन लाइनर आपको बताया था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आरटीई 2009 को पहले आपको इसके बारे में बता दी जाए। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन लिए और दोनों को समाहित कर लेंगे, यानी दोनों को कॉमन प्रश्न लेकर ऑब्जेक्टिव आपको एक टेस्ट दे देंगे जो कि आपको कल या परसों में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपको उस वीडियो को और इस वीडियो को अच्छे से देखना है। दोनों के दोनों ही वन लाइनर हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, वहाँ पर आप आपका आकलन कर पाएंगे। पहले आपको इन वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको उसको देखना है। 1-2 दिन में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आरटीई 2009 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको लिया गया है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसे ही हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी इसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न हमने लिया है कि भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारासभा या फिर इंपीरियल काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया था। तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। दूसरा प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो ये पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था। याद रखिएगा, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में जो अनिवार्य शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ये अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में। चौथा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? यहाँ पर देखिए ध्यान क्या देना है, पूछा क्या गया है? प्राथमिक कक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं का जो छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है वो अलग होता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। कौन सी कक्षा का पूछा गया है? प्राथमिक कक्षा का। तो आपका राइट आंसर होगा 1:30, यानी कि 30 शिक्षार्थियों पर कितने शिक्षक होंगे? 1:30 का जो छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होगा प्राथमिक कक्षाओं में। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? तो ये 1:35 होता है। ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक कक्षा पूछे तो 1:35 होता है, और प्राथमिक कक्षा पूछे तो आपका अनुपात कितना होगा? 1:30 होगा। तो दोनों में आपको अच्छे से, दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़कर अच्छे से आंसर देना है। तो छठवां प्रश्न है हमारा, आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? ध्यान आपको कहाँ देना है? यहाँ पर कितना पूछा गया है? एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे पूछा गया है कि कितने घंटे कार्य होता है एक शिक्षक के लिए? तो ये होता है 45 घंटे। याद रखिएगा, आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में जो न्यूनतम घंटे कार्य होते हैं वो कितने होते हैं? 45 घंटे होते हैं। अब यहाँ पर घंटे या फिर कार्य दिवस की बात हम कर लेते हैं कि यहाँ पर आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे व कार्य दिवस होते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये होते हैं 800 घंटे और 200 दिन। याद रखिएगा, यहाँ पर एक साल के बारे में पूछा गया है कि आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होता है। तो ये 800 घंटे का होता है और दिन में 200 दिन का होता है। ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि कौन से स्तर पर पूछा गया है। तो ये प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर कुछ अलग दिवस होते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आरटीई 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे होते हैं वो 1000 घंटे होते हैं, और कार्य दिवस कितने होते हैं? तो 220 होते हैं। यहाँ पर प्राथमिक स्तर की पूछे तो वो होते हैं 800 घंटे, और दिन की पूछे तो वो होते हैं 200 घंटे। यहाँ पर 200 बढ़ा दिए गए हैं और यहाँ पर 20 दिन बढ़ा दिए गए हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। नवा प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के अधिकार में। याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। अगला प्रश्न है,
आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो निर्धन विद्यार्थी होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसमें कितने प्रतिशत सीटें हैं जो कि निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं, तो वह है 25%। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान है। तो इनके लिए 150 से यदि अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रावधान है कि एक प्रधानाध्यापक हो, साथ में 5 शिक्षक हो। वैसे तो आगे भी और भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यदि विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा के बारे में आपको बता रहा हूँ, यदि विद्यार्थी 60 है तो वहाँ पर शिक्षक कितने होंगे, 2 होंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि 60 विद्यार्थी हैं तो शिक्षक 2 होंगे। 61 से 90 हैं तो शिक्षक 3 होंगे। 91 से 120 होंगे तो हमारे जो शिक्षक की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 121 या फिर 121 से लगाकर 150 यदि विद्यार्थी हैं प्राथमिक स्कूल में तो उसकी जो संख्या होगी उसमें एक प्रधानाध्यापक होगा, साथ में 5 शिक्षक होंगे। साथ में यदि इसके अनुपात के बारे में पूछे तो मैं आपको बता चुका हूँ, शिक्षक छात्र का अनुपात होता है 1:30 और कार्य दिवस होते हैं 200 घंटे और कार्य घंटे होते हैं 800। ये किसके बारे में मैंने आपको बताया है, प्राथमिक स्तर के बारे में बताया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे इस प्रकार के प्रश्न और भी आपसे पूछे जाएंगे। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा, तो वो है 3 वर्ष। याद रखिएगा, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, किसके लिए पूछा गया, यानी कि 1 से 5 के लिए पूछा गया है या फिर 6 से 8 के लिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के लिए पूछा गया है या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के लिए पूछा गया है कि जो विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी होगी वो कितनी होगी या फिर कितनी होनी चाहिए, तो वो 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये प्राथमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं या फिर 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो स्कूल होते हैं उसके लिए यहाँ पर दूरी बताई गई है 1 किलोमीटर के अंदर। यदि उच्च प्राथमिक स्तर या फिर कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक के बच्चों के लिए पूछे कि इनकी जो विद्यालय की दूरी होगी वो कितनी होगी, तो ये 2 किलोमीटर होगी। यदि 1 से 5 तक पूछे तो 1 किलोमीटर होगी और 6 से 8 पूछे तो वो 2 किलोमीटर होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक 9 साल का बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो को आरटीई के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आरटीई के अनुसार आपको बताना है कि उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, तो ये 4थी कक्षा में दिया जाएगा। कौन सी धारा के अनुसार, तो धारा 4 के अनुसार। ये धारा पूछे कि कौन सी धारा के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, तो धारा 4 के अनुसार दिया जाएगा 4थी कक्षा में। आरटीई एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर धाराएं 38 है, अध्याय 7 है और अनुसूची कितनी है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, धाराएं 38 है, अध्याय 7 है और अनुसूची 1 है। आरटीई एक्ट 2009 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को काफ़ी बार पूछा गया है। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं, तो वो है अध्याय 4। याद रखिएगा, अध्याय 4 में सर्वाधिक धाराएं हैं। 12 से 28 2 धाराएं हैं, वो अध्याय 4 के अंतर्गत आती है। कुल कितनी धाराएं हैं, कुल 16 धाराएं हैं। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति या फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है, तो यह है धारा 21। याद रखिएगा, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। तो यहाँ पर धारा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो 1 से लगाकर 38 तक जो धाराएं हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उन्हीं को लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो ये 4 घंटे। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन कितने घंटे पूछे प्राथमिक स्तर पर, तो 4 घंटे। यहाँ पर सप्ताह की पूछे तो 45 घंटे और यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि कितने घंटे, या कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष कितने घंटे, तो वो है 800 घंटे। दिन में पूछे तो 200 दिन। याद रखिएगा, सप्ताह में 45 घंटे, एक दिन में 4 घंटे। और यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि 1 साल में या फिर डायरेक्टली पूछ ले वहाँ पर 800, 1000, 500 या घंटे यहाँ पर दिए हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 800 घंटे और दिन में 200 दिन। और यहीं उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्यालय दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर की होगी। और प्राथमिक स्तर पर कितनी होगी, 1 किलोमीटर की होगी। और यहाँ पर हम बात करें घंटे की, तो वहाँ पर घंटा होगा हमारा 1000 घंटा।
और किस में बात कर रहा हूँ, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर मैं आपको बता रहा हूँ। और कार्य दिवस होंगे 220 दिन, ये ध्यान में रखना है। आगे हम यहाँ पर प्रतिदिन के बारे में भी आपको बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर मैंने दोहरा दिया है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 घंटे होगा। आरटीई की किस धारा में यहाँ बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो वो है धारा 28। याद रखिएगा, आरटीई 2009 में धारा 28 आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो आपका धारा 28 राइट आंसर होगा। छात्र एक शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा, तो नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, प्रधान अध्यापक का नहीं होता है। जैसा कि प्राथमिक कक्षा में कितना होता है, 1:30 होता है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो अनुपात होता है छात्र एवं शिक्षक का, वो 1:35 होता है, जैसा कि मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। आरटीई धारा 17 का प्रावधान क्या है, इसमें बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है, ये बताया गया है आरटीई धारा 17 में। आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को 4 घंटे पढ़ाना होगा प्रतिदिन, और यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछे तो आपका राइट आंसर 4.5 घंटे होंगे। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, तो ये समावेशी शिक्षण की वकालत करता है। याद रखिएगा, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 ये समावेशी शिक्षण की वकालत करता है। आरटीई 2009 की किस धारा में यहाँ बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो ये धारा 17 में। यदि आप धारा 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। कौन सी धारा में, धारा 17 में। किसके अंतर्गत, आरटीई 2009 के अंतर्गत। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है, जैसा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात मैं आपको बता चुका हूं, प्राथमिक स्तर पर 1:30 है और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 है। तो ये किस धारा में बताया गया है, तो ये धारा 25 में वर्णन किया गया है छात्र एवं शिक्षक अनुपात का, तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किए जाएंगे, तो ये 1 किलोमीटर के, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा, तो ये केंद्र सरकार को होगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का जो अधिकार होगा वो केंद्र सरकार को होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर मैं आपको बता चुका हूँ कि 121 से लगाकर 150 यदि विद्यार्थी है तो वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक होगा, साथ में 5 शिक्षक हो गए। ये रेशियो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा 100 से अधिक। 100 से अधिक यदि वहाँ पर बच्चे हैं या फिर विद्यार्थी है तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। आईएमपी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, तो यह अनुच्छेद 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद 21 को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। आरटीई एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है, तो यहाँ पर जो अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित धारा होगी आरटीई एक्ट के अनुसार तो वो होगी धारा 24। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे, तो ये होंगे 6 अध्यापक। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में 240 बच्चे हैं तो इसके लिए अध्यापक कितने होंगे, 6 अध्यापक होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया, यहाँ पर देखिए संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था, तो ये 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, तो उसको छोड़कर संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था, तो ये 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम
अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो अभी हमने जाना कि 240 पर कितनी होगी, 6 संख्या होगी शिक्षकों की, और 200 बालकों पर कितनी होगी, 5 संख्या होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कितने में कितनी होगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जो हमारे देश में, संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। आरटीई या फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो यह धारा 38। धारा 38 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 38 धारा है, तो जो अंतिम धारा है धारा 38 वो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। राज्यसभा में आरटीई एक्ट कब पारित किया गया था? यहाँ पर देखिए आपको विशेष ध्यान कब देना है कि किसके बारे में पूछा गया है। राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, लोकसभा के बारे में पूछा गया है, कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर कब पारित किया गया था राज्यसभा में आरटीई एक्ट? तो ये 20 जुलाई 2009 को किया गया था, याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर लोकसभा के बारे में पूछा गया है कि आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो 4 अगस्त 2009 को किया गया था आरटीई को लोकसभा में पारित। यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि आरटीई को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो ये 26 अगस्त 2009 को, याद रखिएगा। आरटीई को राष्ट्रपति के द्वारा जो मंजूरी प्रदान की गई थी वो 26 अगस्त 2009 को की गई थी। राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया कब लागू किया गया था, कब पारित किया गया था, लोकसभा में कब किया था, राज्यसभा में कब किया गया था। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि सभी जगह आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2010, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अभिभावक होता है। प्रश्न को एक बार फिर दोहराते हैं। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? तो मैं प्राथमिक विद्यालय में कितने विद्यार्थी में कितने शिक्षक होंगे उसके बारे में आपको बता चुका हूं। जैसे कि 60 में मैंने आपको 2 बताए थे, तो यहाँ पर 62 है, यानी कि 60 से ज़्यादा है। तो शिक्षक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, एक बार फिर आपको बता देता हूँ। यदि 60 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर शिक्षक कितने होंगे? 2 होंगे। और 61 से 90 के बीच में यदि विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर शिक्षक कितने होंगे? 3 होंगे। और 91 से 120 यदि वहाँ पर विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर शिक्षक की जो संख्या है वो कितनी होगी? 4 होगी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 121 से 150 यदि वहाँ पर विद्यार्थी है तो वहाँ पर शिक्षक कितने होंगे? 5 होंगे। और साथ में एक कौन जुड़ जाएगा? प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक भी वहाँ पर जुड़ जाएगा जब 121 से 150 के बीच में यदि विद्यार्थियों की जनसंख्या हुई तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, 60 में 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 में 3 होंगे, 91 से 120 में 4 होंगे, और 121 से 150 में 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। चलिए, एक प्राथमिक शिक्षक को तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो वो है 135वां। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है तो वह संवैधानिक होती है। याद रखिएगा, शिक्षा के अधिकार की जो प्रकृति होगी वो संवैधानिक होगी। आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालक को रुका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालक को रुका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो वो है कक्षा 8 तक। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 50 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले यदि आप 49 प्रश्न तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी ग्रुप हैं उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फिर टेलीग्राम हो। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 3 काम आपको यहाँ पर 49वें प्रश्न पर करना है। यदि यहाँ पर आप यहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होगी। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। कितने प्रतिशत होगी? 25%। अंतिम प्रश्न है,
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में से जोड़ा गया है? तो वो है अनुच्छेद 21A। तो यहाँ पर टोटल कितने प्रश्न हो चुके हैं? 50 प्रश्न हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। एक वीडियो 1 या 2 दिन में आने वाला है, जिसमें आपको NCF 2005 व RT एक्ट 2009 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आप आपका आकलन कर पाएंगे। जल्दी ही उस वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।